फटा हुआ प्लास्टिक का मग, टब, बाल्टी, इनको अब से फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये खूब अच्छे से चिपक जाते हैं और पानी भरने पर इनमें से लीकेज भी नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता टिप्स एंड ब्लॉग। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आज का पहला टिप्स कौन सा है। दोस्तों, घर में ऐसी बहुत सारी पैंट्स होती हैं और ज़्यादातर बच्चों की जो पैंट्स होती हैं उनमें ये समस्या आ जाती है, क्योंकि बच्चे इसको बहुत बार खोलते बंद करते हैं, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा लूज़ हो जाती है। जब इस पैंट को पहना जाता है तो ये जिप अपने आप सरक कर कब नीचे आ जाती है और खुल जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए एक रबड़ लेंगे और इसके सुराख में ऐसे डालना है और ये फिक्स रहे, इसलिए इसमें एक गांठ लगा देते हैं। तो रबड़ को इस तरीके से इसमें फिक्स कर देना है। उसके बाद हमें जो ऊपर के साइड में बटन लगा हुआ है उसमें रबड़ को इस तरीके से एक नॉट लगा करके फिक्स कर देना है। अगर बटन नहीं लगा हुआ है पैंट में तो आप इसी कलर का बटन लगा सकते हैं, थोड़े बड़े साइज़ का। यदि बटन नहीं लगा होगा तो ये आइडिया काम नहीं करेगा, क्योंकि जिप में रबड़ डालने के बाद बटन से ही अटैच करते हैं। पैरों को आरामदायक और सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारे ये चप्पल। पैरों के साथ साथ ये चप्पलें भी गंदी हो जाती हैं, तो इनको पानी डाल करके धुलना आवश्यक है। अब ये धुलने पर गीली हो जाती हैं तो इनको दीवार के साइड खड़ा कर देते हैं, ताकि इनका पानी जल्दी निकल जाए और चप्पलें ये सूख जाएं, पहनने के लिए फिर से रेडी हो जाएं। अभी गीली चप्पल फर्श पर नहीं लेकर के जाते हैं, क्योंकि फर्श पर पानी हो जाएगा और दाग धब्बे भी बन जाते हैं जिस जिस जगह पर हम पैर रख करके चलते हैं। इसलिए धुला हुआ स्लीपर दीवार के साइड लगाकर खड़ा कर देते हैं, ताकि ये जल्दी सूख जाए। लेकिन ये बार बार स्लिप होकर गिर जाती हैं, क्योंकि ये बिना स्टैंड के खड़ी हैं। तो आपको एक क्लॉथ क्लिप लेना है और ऐसे लगा देना है, ताकि ये बार बार गिरे नहीं और जल्दी सूख जाएं। फ्रेंड्स, हमारा अगला जो टिप्स है, बाथरूम में सभी के ज़्यादातर इस तरीके का ब्रश होता है, कपड़े धोने के लिए, फर्श धोने के लिए और भी कई सारी चीज़ें धुलने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसकी लाइफ कम हो जाती है अगर काम करने के बाद इसको हम सही ढंग से नहीं रखते हैं। इसमें पानी भरा रहता है जिससे सड़न होने लगती है, सूखता नहीं है, तो इसके ब्रश ख़राब हो जाते हैं, ऊपर का लकड़ी भी फट जाता है। अगर प्लास्टिक का है तो भी और लकड़ी का है तो भी काम ख़त्म होने के बाद इसको इस ट्रिक से रखते हैं तो जल्दी सूख जाता है और इसमें काई भी नहीं लगती है और देखने में भी अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा रहता है, लाइफ तो बढ़ ही जाती है। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टिप्स है, ज़्यादातर महिलाएं परेशान होती हैं। यह जो शर्ट की कॉलर है साफ़ नहीं होती है, इसकी वजह से कई बार हमें मशीन चलानी पड़ती है या फिर इसको हाथों से ही रगड़ कर साफ़ करना पड़ता है। तो जब भी आप मशीन में शर्ट को डालें तो थोड़ा सा शैम्पू ये कॉलर के ऊपर ज़रूर लगाएं, जो भी आप शैम्पू बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा लेना है, हमने यहाँ पर एक पाउच लिया है तो हम 4 शर्ट की कॉलर पर लगाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ही लगाते हैं, पूरे शर्ट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ज़्यादा मैली कॉलर है बस उसी जगह पर लगा देंगे और इस तरह से उंगली से रगड़ देंगे। इस ट्रिक से कॉलर जल्दी साफ़ होती है और बार बार हमें मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरी शर्ट के साथ कॉलर भी चमक जाएगी और हाथों से रगड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो अब से आप जब भी मशीन में शर्ट डालें तो कॉलर पे थोड़ा सा शैम्पू ज़रूर लगाएं, रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा। इस ट्रिक से कॉलर जल्दी साफ़ हो जाता है तो मशीन भी कम चलानी पड़ती है। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टिप्स है, ये कीबोर्ड कपड़ा लगाते ही ऊपर से साफ़ हो जाता है, लेकिन काफ़ी सारी गंदगी इसके बीच में फंसी हुई है, जिसमें फिंगर भी नहीं जाता है और इसमें कपड़ा भी नहीं जाएगा। तो इसको साफ़ करने के लिए ये जो ईयरबड है इनका इस्तेमाल करते हैं और इनको इस्तेमाल करने के बाद हम फेंकते भी नहीं हैं, रीयूज़ कर लेते हैं। तो पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी ये सूखा था तो अच्छे से इसमें नहीं धूल चिपक रही थी, तो इसको गीला करने के लिए आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस अच्छे से निचोड़ कर ही इस्तेमाल करना है। इस तरह से इसको हम जो ये नेल रिमूवर है इसमें डिप करेंगे और इसका सारा एक्स्ट्रा रिमूवर निकाल देंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा गीला बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है दोस्तों। अब इससे हम सफाई करेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो जाता है और खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हफ्ते में एक बार अगर आप इस तरीके से साफ़ करते हैं तो ये बहुत ही साफ़ रहता है, इसमें धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं रह जाती है। अब इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, रीयूज़ कर लेंगे दोस्तों।
ये गंदी ईयरबड पूरी की पूरी इस्तेमाल हो जाती है क्राफ्ट में। चाहे तो इसे कट करके इसका बीच का स्टिक निकाल सकते हैं, या फिर आप इसे कलर करते हैं तो इस तरह से इसको कलर करके भी रख सकते हैं। कोई फ्लावर वगैरह बनाना है आपको ईयरबड का, तो ये उसमें यूज हो जाएगी और बिल्कुल नहीं पता चलता है कि ये गंदी वाली ईयरबड है। इसका बस रुई थोड़ा सा हमें ठीक करना होता है। अब इसे सुखाने के लिए एक क्लॉथ क्लिप लेंगे और ऐसे ये कलर वाला ईयरबड इसमें लगा करके रख देंगे। ये सूख जाती हैं तो आप इन्हें इकट्ठा करके किसी भी क्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टिप्स है, बच्चे पेंटिंग करते समय ज़्यादातर ये कलर वाले ब्रश ऐसे ही फर्श पर रख देते हैं तो फर्श भी गंदा हो जाता है। ये वाले कलर तो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन एक्रेलिक जो कलर होता है, पेंट का कलर होता है, जल्दी साफ़ नहीं होता है। तो जब भी आपको ब्रश रखना हो तो अपने बच्चों के पास एक क्लॉथ क्लिप ज़रूर रखें और इसमें ऐसे ब्रश को अटैच करें और रख दें। अब ये ब्रश गिरेगा भी नहीं और फर्श पर कलर भी नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टिप्स है, घर में हमारे बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के बर्तन होते हैं जो अनायास टूट जाते हैं, कभी हाथों से छूट कर गिर जाते हैं या कभी ऐसे ही फट जाते हैं। अब ये नए हैं, इनमें पैसे लगाए हैं तो इनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है और ये जुड़ जाते हैं प्लास्टिक के जितना बर्तन है फेविक्विक से। लेकिन जब भी हम इनमें पानी भरते हैं, धुलते हैं इनको, तो ये फिर से फट जाते हैं, अच्छे से काम नहीं करता है। अब इन सारे बर्तनों को फेंकने की बजाय हम एक जुगाड़ कर लेंगे। करना तो इस्तेमाल वही है, बस थोड़ा सा बदलाव किया है जिससे ये बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं और पानी भरने के बाद इसमें लीकेज नहीं होती है। तो आपके घर में जितना भी प्लास्टिक का टूटा फटा बर्तन है आप ठीक कर सकते हैं। ये हमारी आटा छानने वाली छलनी यहाँ से फटी हुई है, इसको हमने कई बार फेविक्विक से चिपकाया है, लेकिन जब भी इसको इस्तेमाल करते हैं गंदी हो जाती है, धुलते हैं तो ये वापस टूट जाती है। तो आज इसे फिर से चिपका रहे हैं, लेकिन इसको चिपकाने के बाद एक काम और करेंगे जिससे ये एकदम जहाँ से ये चिपक जाती है तो पत्थर जैसी मजबूत हो जाती है। क्योंकि जब भी हम फेविक्विक लगाते थे तो इसके ऊपर इनो नहीं डालते थे, लेकिन इस बार हमने डाला है। तो इसको एक दिन के लिए रख देंगे सूखने के लिए, उसके बाद ही इस्तेमाल करेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। इसके ऊपर इनो हमने डाल दिया है। जैसे हमने फेविक्विक डाला है तुरंत इसके ऊपर इनो डालना है, तभी ये चिपकेगा। ऐसा नहीं है कि ये फेविक्विक सूख जाए उसके बाद इनो डालना है, क्योंकि जब ये गीला रहता है तभी इनो इसमें चिपक जाता है और एकदम पत्थर जैसे ये इसमें चिपक जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती है। हम ये मग काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इसका हैंडल टूट गया है क्योंकि ये धूप में छत पर पड़ा रहता है। गमले में जो पौधे लगे हैं उसमें हम पानी डालते थे, लेकिन एक दिन अनमोल खेल रहे थे तो इसमें बैट लग गई थी जिसकी वजह से इसका ये तली फूट गया है। तो अभी ये जब भी पानी इसमें भरते हैं तो नीचे से सारा निकल जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है कि गमलों में हम पानी ना डाल सकें। प्लास्टिक की चीज़ों पर फेविक्विक बहुत अच्छा काम करता है, चीज़ें चिपक करके जुड़ जाती हैं। लेकिन जब हम इनका इस्तेमाल पानी में ना करें, पानी में जब भी इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये वापस खुल जाता है और फिर से हमें चिपकाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब फेविक्विक के ऊपर थोड़ा सा इनो डाल देते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये कभी भी नहीं खुलेगा, बहुत अच्छे से चिपक गया है। पानी में हम कितना भी इस्तेमाल करें, अगर ये मग बाल्टी में पड़ा भी रहेगा तो भी इसमें लीकेज नहीं होगी। फ्रेंड्स, हमारे अगले टिप्स में है ये साबुन के छोटे छोटे से टुकड़े। इनमें खुशबू तो आ रही है लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि बहुत छोटे साइज़ के हो गए हैं। तो इनको फेंकने से बेहतर है कि आप इनका इस्तेमाल कर लें। उसके लिए पॉलीथीन नहीं लेंगे, एक टिश्यू पेपर लें या फिर कोई कपड़ा ले सकते हैं, न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। इसकी हमें पोटली बनानी है। जितने टूटे हैं बस उतने ही रहने देंगे, ज़्यादा तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो इसकी पोटली बनाकर हम ऐसी जगहों पर रख सकते हैं जहाँ पर आप नेपथीन की गोली डालते हैं, अलमारी में या बेड वगैरह में डालते हैं ताकि अच्छी खुशबू आए। अब इस पोटली को हम बंद अलमारी के अंदर रख देंगे। ऐसी जगहों पर आप रख सकते हैं जो जगह बंद रहती हैं और खोलने के बाद गंदी स्मेल आती है, तो ये साबुन की अच्छी स्मेल आती है खोलने पर। फ्रेंड्स, हमारे अगले टिप्स में जब भी हम नेल पेंट साफ़ करते हैं तो थोड़ा सा कॉटन लेते हैं और इसमें नेल रिमूवर लगाते हैं, लेकिन नेल पेंट साफ़ होने के साथ साथ हाथ भी गंदे हो जाते हैं। तो जब भी आप नेल पेंट साफ़ करें, आपको लेनी है ईयरबड और इसे डिप करना है नेल रिमूवर के अंदर और अपने नेल को स्ट्रिक से साफ़ कर लेना है। आपके हाथ भी नहीं गंदे होंगे और आपको अलग से
कॉटन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी कॉटन नहीं होता है तब भी ये दिक्कत आती है, तो आप ऐसे नेल रिमूवर इस्तेमाल करके नेल साफ़ कर सकते हैं। हमारे आज के ब्लॉग के टिप्स एंड ट्रिक कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।